अब देखिए, साफ जाहिर है कि उनको समर्थन है नहीं। अंदर से उनकी लीडरशिप पर किसी तरह से यकीन है नहीं। तो जाहिर सी बात है, इस तरह से प्रलोभन की बात की जा रही है, कहीं धमकी की बात की जा रही है, कहीं प्रलोभन की बात की जा रही है, कहीं बड़े बड़े पद का लालच दिया जा रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि उनकी सोच में और उनके लीडरशिप नेतृत्व में यकीन जो था वो नहीं है। देखिए किस तरह की बयानबाजी है कि आप बात कर रहे हैं शवों की, आप बात कर रहे हैं मौत की और डराने की और धमकी से भरी बात कर रहे हैं। ये किस तरह की भाषा शैली है? आप डरा धमका रहे हैं। एक तरफ तो आप पदों की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो हाथ जोड़कर आप कह रहे हैं कि आप आ जाइए, एक तरफ उनके घर के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं बनाने में, तो एक तरह से मनाने में किसी तरह से कि आप आ जाइए किसी भी तरह से, ये आपका घर है और आपको बड़ी लंबी चौड़े नैतिकता के तकाजे के तहत बातें बताई जा रही हैं। दूसरी तरफ आप शवों की बात कर रहे हैं। तो आप मतलब सारी सुध-बुध खो बैठे हैं। जब देख रहे हैं कि शायद सत्ता छिन सकती है तो देखिए क्या हालत हो रही है। एक तरफ तो दिखा रहे हैं कि हमें सत्ता से कुछ लेना देना ही नहीं है, दूसरी तरफ सत्ता में बने रहने के लिए धमकी से लेकर पद का लालच, प्रलोभन से लेकर हर एक चीज़ जो कुछ भी हो सकता है वो सब चीज़ें सामने आ रही हैं। और आप देखिए किस तरह से आदित्य ठाकरे जो घर के छोटे हैं किस तरह से बात करते हैं कि किसी ने कहा कैबिनेट मंत्री बना दो, डन मैंने बना दिया, किसी ने कहा ये बना दो, डन मैंने बना दिया। मतलब आप सोचिए कि एक आम सैनिक की, एक आम कार्यकर्ता की, पुराने लोगों की कोई भी कीमत नहीं है, कोई भी इज्जत नहीं है कि मतलब ऐसे ही चलेगा। मतलब कि एक बाप दादा पोते नवासे उन्हीं की पार्टी रह गई है ये, बस कि वो बस ऐसे बांट रहे हैं कि वही सब कुछ है। मतलब मुझे बहुत अफसोस हुआ देखकर कि घर का छोटा जो अपने बड़ों के लिए जो थोड़ी इज्जत रख करे, और आप देखिए जब जब छोटे इज्जत नहीं करते हैं बड़ों की तो क्या हाल होता है। और आप देखिए किस तरह से मैंने देखा उनको बोलते हुए, और बोले मैं पर्यावरण मंत्री हूँ तो मैं पर्यावरण ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, तो जो लोग प्रदूषण फैला रहे हैं वो हटे। मतलब वो आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो मैं तो बड़ी शॉक्ड हूँ और कि इस तरह के बयानबाजी को सुनकर कि आप अपने ही लोगों के बारे में एक तरफ तो आप बना रहे हैं, उनको किसी तरह से रिझा रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनको धमका रहे हैं। आप करना क्या चाह रहे हैं? जी देखिए, रामपुर और आजमगढ़ में जिस तरह से भाजपा की जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत है ये, और ये दिखाती है कितने व्यापक रूप में भाजपा की जो के लिए जो एक प्यार है, एक सहमति है, एक यकीन है भाजपा पर, वो किस तरह से है। और ये डबल इंजन की जो सरकार है, केंद्र में मोदी जी और आप देखिए यूपी में योगी जी, उनके प्रति जो स्नेह है उनकी योजनाओं के लिए, तो बार 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 हर मौके पर हम देख रहे हैं कि कैसे जो है लगातार उस पर मुहर लगती जा रही है। और एक बार फिर आप सोचिए रामपुर ऐसी जगह में और आजमगढ़ में एक बार फिर वो मुहर लगी है, और पुरानी वही डायनेस्टी वाली जो पॉलिटिक्स है वो सब राजघरानों को एक तरह से अंगूठा दिखाते हुए आम लोग जो हैं वो अपनी सरकार चाह रहे हैं, अपनी सरकार यानी कि योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार। एक बहुत बड़ा झटका है ये आम आदमी पार्टी के लिए। और ये सब देखिए बहुत ही कम दिनों में एक जो ख्वाब था, एक जो सुंदर सपना था वो बीत गया। लोग क्या क्या सोच रहे थे कि सुनहरे दिन आ जाएंगे और पंजाब बिल्कुल बदल जाएगा, और उन्होंने सुनहरे ख्वाब दिखाए थे, सब्ज़ बाग दिखाए थे। कितने सब्ज़ हैं वो बाग अब समझ में आ रहा है। क्या हालत हो गई है पंजाब की, आप देखिए 2-3 महीनों में ही। तो और देखिए संगरूर ऐसी जगह जो बाकायदा गढ़ है, जो खुद भगवंत मान जी की जगह है, उनके कर्म भूमि है, अब देखिए वहाँ से हारे हैं वो लोग। तो ये साफ दिखाता है कि उनका जो शासन है वो कुशासन से कम नहीं है, इतना हिंसा वहाँ पे है और वो गवर्नेंस के लायक नहीं है, और बुरी तरह से है पंजाब। और आम जो पंजाबी हमारे निवासी हैं, बाशिंदे हैं, वो बहुत ही परेशान हैं। और जो झूठ मूठ की बातें कही गई थी, वो फिर भी रेवड़ियाँ बांटने की जो पूरी सौगात लगाई गई थी, बातें कही गई थी, वो फिर से आप देख रहे हैं कि आधी अधूरी बातें थी। देखिए फिर वही पुरानी आदत कि जो भी चुनावी प्रक्रिया है उस पर लांछन लगाओ, उसको बुरा भला बोलो।
जब खुद कहीं जीत रहे हो तब तो बिल्कुल सही हो जाती है वो प्रक्रिया। वही बैलेट बॉक्स, वही पोलिंग बूथ, वही कर्मचारी, सब बड़े अच्छे अच्छे लगते हैं। और वही जब आप हार रहे होते हैं, बुरी तरह से हार रहे होते हैं, जनता आप पर यकीन नहीं कर रही होती है, डबल इंजन की सरकार पर मुहर लगा रही होती है, वही पोलिंग बूथ में आपको जो है किसी तरह से खोट नज़र आने लगता है। वहीं आपको लगता है कि जो बैलेट बॉक्सेस हैं, जो ताले हैं, जो सील है, उसमें गड़बड़ है। पूरे पर्यावरण जो आपको हर एक चीज़ में आपको जो है खोट नज़र आने लगता है।